प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 70 के दशक की हिंदी फिल्मों के उस भोले भाले बच्चे मास्टर राजू को आप भूल तो नहीं गए? क्या आपको पता है कि वो अचानक क्यों गुमनाम हो गए? असल में उसका घमंड ही उसकी बर्बादी की वजह बन गया। चलिए आज मास्टर राजू के कैरियर की तबाही का पूरा सच आपको बताते हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक उठेंगे। 70 के दौर का हिंदी सिनेमा का एक छोटा सा बच्चा अपनी भोली सूरत से लोगों के दिलों पर राज किया करता था। वो मास्टर राजू थे। 70 के दशक में उनका स्टारडम तो बड़े बड़े हीरो जैसा ही हुआ करता था। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि मास्टर राजू उनका असली नाम नहीं है। उनका नाम मास्टर राजू या राजू श्रेष्ठ ही नजर आता है, मगर असल में वो मुस्लिम परिवार से है और उनका असली नाम फहीम अजानी है। अब वो मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ कैसे बने, ये किस्सा भी आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गए। 15 अगस्त 1966 के दिन बम्बई के डोंगरी इलाके में जन्मे राजू के पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वही माँ अध्यापिका। मगर वो सिर्फ 5 साल में ही सिनेमा में पहुंच गए। उनके बॉलीवुड में पहुंचने का किस्सा बड़े मजेदार है। 1971 की बात है। हुआ ये कि गुलजार एक फिल्म बना रहे थे। परिचय फिल्म के लिए वो ऐसे बाल कलाकार की तलाश में थे जो एकदम भोला भाला नजर आता हो और जिसने पहले फिल्मों में काम ना किया हो। बच्चा चुनने के लिए एक दिन ऑडिशन चल रहा था। एक एजेंट के कहने पर राजू को भी उनके पिता वहां ले गए। वहां कोई बच्चा डायलॉग बोल रहा था तो कोई मिमिक्री कर रहा था, मगर मास्टर राजू डरे सहमे एक कोने में खड़े थे। अचानक गुलजार जब उनकी ओर मुड़े तो राजू जोर जोर से रोने लगे। पिता को लगा कि बेटा तो पहले ही फेल हो गया, इसीलिए वो बेटे को लेकर वहां से चल गए। मगर 2 दिन बाद गुलजार का फोन आया कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए राजू जैसा मासूम बच्चा ही चाहिए। इस तरह से मास्टर राजू ने सुपरहिट फिल्म परिचय से अपना कैरियर शुरू किया। पहली ही फिल्मों में उनके मासूम चेहरे ने लोगों पर ऐसा जादू कर दिया कि वो सबके चहेते बन गए। इसी साल उनकी 2 और फिल्में आई, बारबच्ची और अमर प्रेम। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। राजू एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में में काम कर उस दौर के सबसे सफल बाल कलाकार बन चुके थे। वो दौर और उनका गोल्डन दौर था। 1973 में आई दाग या अभिमान हो या 1975 में आई दीवार, सब सुपर हिट रही। छोटी सी उम्र में ही वो इतनी कामयाबी हासिल कर चुके थे कि उनकी फीस उस जमाने में बड़े बड़े हीरो के बराबर पहुंच गई थी। वो एक दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। एक बार की बात है, राजश्री प्रोडक्शन वाले फिल्म चितचोर बनाने जा रहे थे। अमोल पालेकर हीरो और जरीना वहाब हीरोइन फाइनल हो चुकी थे। बस उनको जरीना के पड़ोसी के रूप में एक नटखट बच्चे की तलाश थी। प्रोडक्शन टीम को राजू पसंद आ गए। जब उनसे संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से भारी फीस की डिमांड रख दी गई। राजश्री प्रोडक्शन वाली फीस सुनकर चौंक गए। वो बोले कि इतना पैसे तो हम अपने हीरो को भी नहीं देते। राजू वो फिल्म नहीं करने वाले थे, मगर डायरेक्टर वसु चटर्जी के समझाने पर उन्होंने कम फीस में ही फिल्म में काम किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और मास्टर राजू को चितचोर के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। अब आपको बताते हैं फहीम अजानी मास्टर राजू फिर राजू श्रेष्ठ कैसे बन गए। हुआ ये कि फिल्म चौकीदार की शूटिंग चल रही थी। वहां संजीव कुमार ने पहली बार राजू को देखा। उस समय उनको लोग गुड्डू कहकर पुकारा करते थे। जब संजीव कुमार ने उनका नाम गुड्डू सुना तो पास बुलाया। वो बोले कि गुड्डू भी कोई नाम है, आज से कोई बच्चे को गुड्डू नहीं बोलेगा, इसका नाम मास्टर राजू होगा। बस उसी दिन से फहीम अजानी मास्टर राजू बन गए। बड़े होने पर उन्होंने अपने नाम से मास्टर हटाकर राजू के बाद श्रेष्ठ लिखना शुरू कर दिया और वो राजू श्रेष्ठ बन गए। दोस्तों, 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। मास्टर राजू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर तबाह हो गया? असल में उनका घमंड ही उनको ले डूबा। बड़े बड़े हीरो के साथ बचपन में काम कर चुके राजू भी वैसे ही स्टारडम चाहते थे। बड़े होने पर भी उनको कई अच्छे किरदार ऑफर हुए, कुछ तो लीड रोल भी थे, मगर मास्टर राजू सबको मना कर दिए गए। बचपन से स्टारडम घमंड में वो और बेहतर की तलाश करते रहे। बाद में लीड रोल भी नहीं मिले तो वो दिलचस्प कैरेक्टर रोल चाहने लगे, मगर उस दौर में चरित्र अभिनेता के रोल बहुत सीमित हो चुके थे और छोटे रोल के लिए
वो साफ मना कर दिया करते थे। बड़े बजट की फिल्मों के इंतजार की वजह से उनको काम मिलना ही बंद हो गया। बस इसी घमंड ने उनको कैरियर को तबाह कर दिया। फिल्मों में दाल नहीं गली तो टीवी पर आ गए। वो यहाँ भी नारद मुनि के किरदार में थोड़ी प्रसिद्धि मिली तो उनको आगे भी इसी किरदार के ऑफर आने लगे, मगर उनको ये किरदार भी पसंद नहीं आया तो उसने नारद बनने से भी इनकार कर दिया। इसी वजह से बाद में उनको काम मिलना ही बंद हो गया और बचपन का बाल सुपरस्टार जवानी में गुमनाम हो गया। फमीमा आजानी यानी राजू श्रेष्ठ अब 56 साल के हो चुके हैं। वो अब मुंबई में अपनी पत्नी सीमा के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। कभी कभार किसी टीवी शो में नजर आ भी जाता है, मगर बचपन के सुपरस्टार के अहंकार ने उनका करियर ही नहीं जवानी भी बर्बाद कर दी। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको मास्टर राजू कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।